डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी वर्णमाला में व्यंजन अक्षर क से लेकर के ज्ञ तक और दोस्तों हिंदी स्वर अ से लेकर के अह तक को आपको याद करना और इसके अक्षरों को पहचान करना आज के इस क्लास में सिखाएंगे। दोस्तों, हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए पहला स्टेप यही होता है, इस अक्षर को याद करना और इस अक्षर को पहचान करना। तो दोस्तों, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और आपको ये क्लास अच्छी लगती हो तो इस क्लास को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि वे भी घर बैठे हिंदी को बहुत ही आसानी से सीख पाएं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन अक्षर क से लेकर के ज्ञ तक को पढ़ेंगे और आपको जो है ना इसको याद कर लेना है, ठीक है। दोस्तों, पहला अक्षर होता है व्यंजन अक्षर का क, ये हो गया ख, ग, घ, अंग। क वर्ग में दोस्तों 5 अक्षर होता है, ठीक है। आपके सामने है क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है, 5 अक्षर। और यहाँ पे देखिए ये च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ, इय, ठीक है। तो इस तरह से करके पढ़िएगा। ट, ठ, ड, ढ, अड़। ट वर्ग में भी 5 अक्षर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आइए, त, थ, द, ध, न। त वर्ग में भी 5 अक्षर होता है, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबे स, ठीक है। मूर्धन्त स, दंत स, ह, छ, छत्री वाला छ, ठीक है। त्र, ज्ञ। तो दोस्तों इस तरह से करके आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आइए अब हम लोग हिंदी वर्णमाला को, यानी कि हिंदी वर्णमाला में स्वर अक्षर होता है अ से लेकर के अह तक, इसको आपको याद करना और पढ़ना सिखा देता हूँ, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में यानी कि दोस्तों हिंदी अल्फाबेट्स में स्वर अक्षर अ से लेकर के अह तक को पढ़ते हैं और आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। इसको अ, आ, ई छोटी होती है और इसका साउंड थोड़ा कम होता है, ठीक है, बड़ी ई की अपेक्षा। यहाँ पे देखिए ये होता है बड़ी ई और इसको थोड़ा खींच करके पढ़ते हैं। छोटी ई की अपेक्षा में इसका साउंड जो है ना थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ऐसे ई, ठीक है। ऊ छोटा ऊ होता है और जैसे छोटी ई का साउंड होता है वैसे ही छोटा ऊ का होता है, ठीक है, ऊ। और ये होता है बड़ा ऊ और इसका साउंड होता है बड़ा, ठीक है, ऊ खींच करके बोला जाता है। री, ए, ऐ, ओ, औ, अन या अम, ठीक है। दोस्तों इसको जो है ना, ये जो ऊपर स्वर दिख रहा होगा अनुस्वार, इसको हम लोग आधा न और म के रूप में उच्चारण करते हैं, अन या अम, ठीक है। अह, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना अ से लेकर के अह तक के स्वरों को याद कर लेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग इससे यानी कि जो अभी पढ़े हैं व्यंजन अक्षर उसको पहचान कराते हैं आपको, ठीक है। क्या आपको सच में याद कर पाए हैं कि नहीं याद कर पाए हैं, ठीक है, पहचान पाए हैं कि नहीं पहचान पाए हैं, ठीक है। जितना आपको जो है ना उसको पढ़ना जरूरी होता है उतना ही दोस्तों आपको जो है ना अक्षरों को पहचान करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए क से लेकर के ज्ञ तक अक्षरों को हम लोग पहचान करते हैं। ये क्या होता है क, ये क्या होता है च, ये क्या होता है ट, ये ख, झ, ज, छ, ग, ठ, प, ढ, फ, अड़, त, थ, भ, र, ब। दोस्तों जैसे उसमें यानी कि व्यंजन अक्षर में हम लोग पढ़े हैं एक वर्ग में 5-5 अक्षर था, वैसे यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अलग अलग है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो दूसरे वर्ग में के था जैसे तथा द में के कख ग में के मिला मिला करके इसमें लिखा गया है और आपको इसमें पहचान करना है ताकि आपको जो है ना पहचान हो जाए कि कहाँ पे कौन अक्षर है और आपको कैसे पढ़ना है किस अक्षर को। तो यहाँ पे देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे। ये होता है मूर्धन्य स, षटकोण वाला स, ठीक है, मूर्धन्य स, क्षत्रिय वाला छ,
न, ह, देखिए यहाँ पे ज्ञ, दंत स, द। तो इस तरह से करके आप लोग व्यंजन अक्षर की पहचान करना सीख जाइएगा अच्छे से, ठीक है। इसको पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही पहचान करना भी इसका जरूरी होता है, ठीक है, इस अक्षर को पहचान करना। तो दोस्तों आइए अब हम लोग जैसे स्वर अक्षर को पढ़े हैं, अ से लेकर के अ तक आपको पढ़ना सिखाए हैं, वैसे ही यहाँ पे जो है ना आपको पहचान करना भी है, ठीक है। तो पहचान करिए स्वर अक्षर अ से अह तक, ठीक है। और इसमें जो है ना यानी कि मिला मिला करके लिखा गया है, इधर से उधर करके लिखा गया, ठीक है। जैसे मतलब वहां पे सजा करके लिखा गया था, अपने अपने स्थान पे था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इधर से उधर है, अपने अपने स्थान पे नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, कहाँ पे कौन से अक्षर है और इसका आपको उच्चारण करना है। यहाँ पे देखो ये क्या होता है अ, ये क्या होती है छोटी ई, और इसका उच्चारण जो है ना थोड़ा यानी कि साउंड कम होता है ई। ये क्या होता है छोटा ऊ, और इसका भी उच्चारण थोड़ा होता है यानी कि थोड़ा इसको कम साउंड में बोला जाता है ऊ। ये क्या होता है ए, ये क्या होता है ऊ, बड़ा ऊ है, इसका बड़ा उच्चारण होता है ऊ। ये क्या होता है आ, ये क्या होता है री, ऋषि वाला री। ये होता है आए, ये क्या होता है औ। ये क्या होता है ई, बड़ी ई होती है। और ये होता है अन या अम, ठीक है। आपको बताया हूं इस अनुस्वार को हम लोग आधा न और म के रूप में उच्चारण करेंगे, ठीक है, अन या अम। ये क्या होता है औ, ये क्या होता है अह। तो इस तरह से करके जो है ना आप लोग स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर को पढ़ना और इसके अक्षरों को पहचान करना सीख जाइएगा। तो आप लोग जो है ना बिना मात्रा के शब्दों को और मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना निश्चित रूप से सीख जाएंगे। ये आपसे मेरा गारंटी है 100% की। दोस्तों ये जो स्वर है ना इसका ही मात्रा लगता है व्यंजन अक्षर में, ठीक है। तो अभी जो है ना इसका मात्रा को आपको नहीं बताया हूं, जैसे अ है, ठीक है, तो अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों आ का जो है ना मात्रा होता है एक डंडी के रूप में। वैसे ही सारे अक्षर का जो है ना मात्रा होता है, अ के छोड़ के सारे अक्षर का जो है ना मात्रा का चिन्ह होता है, ठीक है, और उसका प्रयोग हम लोग व्यंजन अक्षर पे करते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में जो है ना आपको मात्रा से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके मतलब अगली वीडियो में जो है ना आपको मात्रा से रिलेटेड यानी कि बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा दूंगा, उसके बाद से जो है ना आपको पढ़ना सिखाऊंगा मात्रा वाले शब्दों को। तो उसमें जो है ना आपका डाउट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको जो है ना हिंदी पढ़ने और लिखने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप दाबिएगा तो वो काला हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो वहाँ पे वो ऑलरेडी काला दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा उसके जस्ट सामने होगा बेल आइकन, उस पर दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप घर बैठे बहुत ही आसानी से हिंदी को पढ़ना और लिखना बिल्कुल जीरो लेवल से सीख पाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।